गुनाह छोड़ना चाहते हैं, गुनाह छूट नहीं रहे हैं। इसकी पहली वजह यह है हमारे सीने में अल्लाह का डर नहीं है। वो अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा, तभी जाकर के वो गुनाह से बचेगा। सबसे बड़ी चीज है आदमी को गुनाह छुड़ाने के लिए कैसे डर आएगा। मैंने कुछ बातें नोट की हैं, ऐसे उंगली पे गिनाता हूं, जहन में। सबसे पहली चीज, गुनाह छोड़ना चाहते हैं, गुनाह छूट नहीं रहे हैं। इसकी पहली वजह यह है हमारे सीने में अल्लाह का डर नहीं है, हमारे दिल में अल्लाह का डर नहीं है। यही बुखारी की एक हदीस आपने बचपन से सुना, मैंने बचपन से सुना है। एक मजबूर औरत को एक आदमी 120 दीनार देता है, बुखारी में है ये 120 दीनार। पूरी हदीस छोड़कर एक टुकड़ा पढ़ रहा हूं मैं बस। कई मर्तबा उसने उसके साथ जिना करने की कोशिश की, मगर वो पाकबाज औरत हमेशा बचती रही, हमेशा वो बचती रही। एक मर्तबा घर में खाना नहीं, कहत साली, बड़ी मजबूर हो गई, तो उस आदमी ने उसे कुछ पैसे दिए इस शर्त के साथ कि वो उसके साथ जिना करेगी। अगर बुखारी की हदीस है, वो बेचारी मजबूर होकर वो तैयार हो गई, उसने उसे पैसे भी दिए। वो गार के अंदर 3 आदमी चले गए ना, एक आदमी ये दुआ मांग रहा है, एक माँ के बारे में मांगा था, एक आदमी ये भी है। और वो औरत दरवाजा बंद करके, सारे मसले हल हो गए। फलम्मा अक़दिर, जब मैं उसके ऊपर कुदरत रखने लगा, वो आदमी कहता है कोई मुझे देखने वाला नहीं है, कोई मुझे देखने वाला नहीं। उस औरत की जबान से एक जुमला निकला, इत्तक़िल्लाह। क्या जुमला? बोलो ना, इत्तक़िल्लाह। कोई नहीं देख रहा है, दरवाजा भी बंद है, मैं मजबूर भी हूं, मगर अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह के सामने तो खड़ा होना ना। वो अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा, तभी जाकर के वो गुनाह से बचेगा। बोलते ऐसा लर्जा तारी हुआ मेरे अंदर, मैं वो सब छोड़ के वहां से निकल कर चला गया। ऐ मेरे अल्लाह, अगर मेरा ये अमल तुझे पसंद है, ये गार पर जो चट्टान आ गई है उसे तू हटा दे। हदीस पूरी ऐसी है, सुभान अल्लाह। अगर गुनाह छोड़ना चाहते हैं, अल्लाह का डर अपने अंदर लेकर आओ। ये सबसे बड़ी चीज है आदमी को गुनाह छुड़ाने के लिए कैसे डर आएगा। मैंने कुछ बातें नोट की हैं, ऐसे उंगली पे गिनाता हूं, जहन में रख लीजिए। कुरान मजीद पढ़ने से डर आएगा, समझ के कुरान पढ़ो, डर आएगा। अल्लाह हमें वैसा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वक्त नहीं है ना, इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूं। सेकंड, कैसा डर आएगा? यह असबाब है ना, क्या करेंगे तो दिल मानेगा, क्या करेंगे तो दिल में डर आएगा। शायद ये चीज मुझसे छूट जाए, पहले मैं ये चीज बोल देता हूं आपके सामने। अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ देता हूं। हदीस को शेख अलबानी ने सही कहा, मुस्नद अहमद की हदीस है। इन अरदत अन तलीन क़ल्बुक, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए। नबी हमसे पूछ रहे हैं भाई, हर उम्मती से, इन अरदत अन तलीन क़ल्बुक, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल में डर आए, अल्लाह का खौफ आए, तुम्हारा दिल लरस जाए, नरम हो जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अत्इम अल मिस्कीन, मिस्कीन को ज्यादा से ज्यादा खाना खिलाओ। और दूसरा एक जुमला है, वमसह रअसल यतीम, यतीम बच्चों को साथ में लेकर कभी सर के ऊपर हाथ फेरो, उसे लगे कि मेरा बाप तो मर चुका है, कोई तो है खानदान के अंदर, सुभान अल्लाह, जो कम से कम एक मर्तबा मुझे मुस्कुरा के बात करता है, एक मुझे 50 रुपये वाला चॉकलेट मुझे दिला देता है। मेरी बाप की कमी कभी कभी मुझे महसूस होने नहीं देती है। नबी कहते हैं अगर कोई यतीम के सर पे भी हाथ फेरेगा, अल्लाह उसके दिल में नरमी लेकर आएगा। अल्लाहू अकबर। कुरान पढ़ने से नरमी आएगी, कुरान सुनने से नरमी आएगी, यतीम के सर पे हाथ फेरने से नरमी आएगी, मिस्कीन को खाना खिलाने से नरमी आएगी, अल्लाह का इल्म हासिल करने से नरमी आएगी, मौत को याद करने से दिल हमारे अंदर सुभान अल्लाह अल्लाह का खौफ आएगा। और सबसे एक अहम चीज है, आज वो मिल नहीं रही है मुझे, नेक लोग जो खुद अल्लाह से डरते हैं, उनके साथ रहने से हमारे अंदर भी डर आएगा। मैं ढूंढ रहा हूं ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं, ऐसे लोग जो अल्लाह से डरते हैं, उनके साथ रहेंगे तो हमारे अंदर भी अल्लाह का डर आएगा। और आखिर में मेरे भाई, वक्त हो चुका है हमारे जुमा का, अल्लाह से दुआ कीजिए, डर मांगिए अल्लाह से। कैसे दुआ करना है? अल्लाहुम्मा इन्नी
اعوذ بک من قلب لا یخشع، اللہ مجھے ایسا دل نہیں چاہیے جو تیرے سے ڈرتا نہیں ہے، اے اللہ مجھے ایسا دل نہیں چاہیے، تیری پناہ میں آتا ہوں میں ایسے دل سے، من قلب لا یخشع۔ اور جتنی بار میں نے حرم میں دیکھا، یہاں بھی ہر مسجد میں تقریباً ایک دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کا ایک ٹکڑا ہے، مانگیے گا اللہ سے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معصیتک۔ اس کا ترجمہ بڑا اچھا ہے، اے اللہ مجھے تیرا ڈر ایسا عطا فرما، تیرا ایسا ڈر تو مجھے عطا فرما جو میرے گناہ، سبحان اللہ، جو میرے اور گناہ کے بیچ میں وہ ڈر حائل ہو جائے، میرے اور گناہ کے بیچ میں ڈر آ جائے، سبحان اللہ۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کے اندر اس کا ڈر پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر تقوی عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہمیں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔